नमस्कार, आप देख रहे हो जन क्रांति जींद। जैसे ही किसानों को पता चला कि आज मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हरियाणा जींद में आ रहे हैं, तो खटखट टोल प्लाजा के किसान भारी संख्या में ट्रैक्टर ट्रैलियों के साथ जींद में पहुंचे और काले झंडे दिखाने के लिए रेस्ट हाउस पहुंचे। जब इनको पता चला कि मुख्यमंत्री यहाँ से जा चुका है, तो इन्होंने जिला प्रशासन की कड़े शब्दों में निंदा की। किसानों ने जींद के उपायुक्त आदित्य दहिया से क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में पूरा सुनिए। और अपना अनुशासन में शांति से और संयम से अपने जो अधिकार मिले हुए कानून के तहत, उसी के तहत हम विरोध करने के लिए मुख्यमंत्री का यहाँ आए थे। दो बात, पहले तो मैं आपके प्रतिनिधि ने जो बात रखी है उसका आपका एक तो बहुत बड़ा ये धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमेशा प्रशासन को साथ दिया। और मैं डीआईजी साहब, हमारी सारी पुलिस, सारे ये मुलाजिम कर्मचारी आपके ही बच्चे हैं, यहीं के ही हैं सारे, तो ये धन्यवाद है कि आपने हम प्रशासन के साथ शांति बनाए रखी और आगे भी इसी तरह हम आपका सहयोग करेंगे। बोलो ना बैठ जाओ और ये भी जैसे आपने बात रखी है, ये आपकी महानता है। ये गांव राम बैठा है हमारे आगे, वो कहते जी गांव में तो राम होता है। तो आपने जो प्रशासन और शासन में फर्क किया है उसके लिए आपका धन्यवाद। मैं आपसे ये बात बिल्कुल आपसे सहमत हूँ कि आप शांति बनाए रखोगे, हम आपको बिल्कुल नहीं रोकेंगे, कहीं इस तरह आपके साथ नाजायज नहीं करेंगे। जो बात आपने आज ये रखी है, मैं आपको पूरा आश्वासन देता हूँ, मैं तुरंत ये जो ऊपर सरकार में बैठे हैं अधिकारी हमारे जो भी हैं उन तक ये बात पहुँचाऊँगा। जो आज की ये बात हुई है, मैं आपसे, देखो आपके बच्चे हैं, आपसे झूठ बोल के किस जाएंगे। सीएम साहब का आज एकदम दौरा बना था, आपने मीडिया में भी देखा होगा, अचानक बना, 5 ही मिनट आए थे और अस्पताल में कुछ एक देख के गए। फिर भी आपकी ये बात मैं वहाँ तक पहुँचाऊँगा और यहाँ पे कोई ऐसा सीएम का आने का प्रोग्राम नहीं है। ये आप चाहे वेरीफाई कर सकते हो, हेलीकॉप्टर में ही आए थे, हेलीकॉप्टर सर ऐसा युवा आश्वासन हमने कई बार मिल लिया, उचाना जब हमने कई बार कहा, एसडीएम साहब ने कहा था दोबारा नहीं आएगा, उसके बावजूद भी लगातार 5वें-7वें दिन कौन को आता ही रहा है। और जबकि वहाँ आश्वासन यूँ दिया गया था कि इसके बाद नहीं आएगा, लेकिन इस फिर कभी पीछा वाला दरवाजा था, कभी अगला वाला दरवाजा था, कभी ऊपर वाला दरवाजा था, लेकिन ये बार बार आना जाना। इसके लिए भी आप स्पष्ट तौर पर कहो कि यहाँ किसान आप नहीं आवेंगे और इसका कोई इनको फिर गलत खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है आने वाले दिनों में। गलत नहीं होने देंगे। सुना करो, बीच में ना बोलो। इसका नहीं फिर कोई हमें लास्ट तोड़ मिल रहा है कि बार बार क्यों आ रहे हैं, उसके बावजूद जबकि प्रशासन ने भी आश्वासन दे लिया और हमने भी बार बार यह कह लिया संयुक्त मोर्चा की ओर से कि यहाँ ना आए। ठीक है, ये बात भी मैं आपकी आज तुरंत करता हूँ। आपके जो भी जैसे लीडर हैं, प्रतिनिधि हैं, हम उनसे बात कर लेंगे। कल परसों तक मैं पूछ के बताता हूँ क्या कुछ संदेश है। आप क्योंकि देखो इतनी गर्मी में आए हो, मानवता के अधिकार, मानवता के नाते भी, और भाई कोरोना भी फैल रहा है, तो भाई मेरी एक मान लो सारे पानी पूनी पी के आराम से आप बैठो। किसी के भाई किसी की कोई सांस में तकलीफ हो, कुछ हो, ये बात रहे हो, ये डॉक्टर आए रहा है, ये बस चेक भी करा लियो, क्योंकि हमारी भी एक ड्यूटी आपके सबसे बड़ी दिक्कत है। ये सारे जो किसान हैं ये लगातार वहाँ बैठे हैं, आपको ही पता, आप भी उसी परिवार से आते हो, नरवाल साहब भी आते हैं, लगातार इनको बताया। अगर इसका पहले था लोगों को पता नहीं, प्रशासन नहीं पता था
क्योंकि ये जो कंटोनमेंट का एरिया आपने घोषित कराया, इसका मकसद तो था, फिर हम नहीं चाहते थे इसमें बेगन डले। मानो आप इस बात को, क्योंकि आप भी उसी उसमें रहे हो, उसी परिवार से हो, कल ना आपने वहीं आना है। इतने सर्विस करे, इतने सारे ही हैं। इनकी बात एक है कि जब तक जेजेपी और बीजेपी का कोई भी यहाँ होगा नहीं, उसका विरोध ईद दफा तो हाथ जोड़ के कर रहे हैं सर। आगे फिर ये दूसरे डलते भी कर देंगे, बिल्कुल स्पष्ट चेतावनी शब्दों में। ठीक, आप ये नौबत नहीं बिल्कुल नहीं सर, एक मिनट जी सर एक मिनट। ये नौबत हाँ जी, हाँ जी, जब 6 महीने हम रोड पे बैठे, 6 महीने ये नहीं अपने घर रह सकते जी। ठीक है, चंडीगढ़ में, दिल्ली में तो कुछ भी कराना चाहो, लेकिन यहाँ हम रोक रहे हैं, फिर भी बार बार आते। आपको भी दिक्कत और हमारे को भी दिक्कत है। नुकसान तो आपको होगा और हमारे को होगा, इनको तो नुकसान नहीं है। लेकिन हम ये कहते हैं, बस हाथ जोड़ के नरम निवेदन है कि बस 6 महीने अपना करा रहा है। जो जब 6 महीने हम रोड के ऊपर बैठे हैं, आपने कुछ नहीं मांगा है, ना आगे मांग दी। ये हाँ, ये संदेश जरूर पहुँचाइए। ये आपको मैं आश्वासन देता हूँ, आज ही ये संदेश मैं पहुँचा दूंगा। और अब कोई और प्रोग्राम यहाँ नहीं है। हम तो खुद अपना मीटिंग ख़त्म करके दफ्तर जा रहे हैं। और फिर भी आपको वेरीफाई करना हो, हमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ बैठो, चाय पानी पियो। और ये तो आप भी हमारे ही हो। हम कित जाएंगे, मैं कित दिल्ली चला जाऊँगा। DIG साहब, हमने जींद में रहना है, हमने तो कदे फिर आ जाइए। जीन मैंने 10-20 कोस का दायरे में करूँ दोगे, ज़्यादा दूर तो नहीं। 10 और हम 20 क्यों, हम तो यही हैं, 20 तो कोई नहीं। हम फिर आपके बीच में आना है, और क्या, हम कौन से बाहर पैदा हो रहे हैं? तो अब पानी वानी पियो और आप अपना पक्ष मीडिया में भी रखना। हम भी नहीं रखेंगे सर। बिल्कुल जायज है आपकी बात। सर आगे तो अब कोई प्रोग्राम नहीं, CM साहब जा लिए वापस। नहीं आएंगे, आप वेरीफाई कर लो। नहीं आएंगे, नहीं वो तो आपने ज्यादा पता है इस बारे में। देखो जितना एक अर्ज करना चाहते हैं जी, करना है। प्लीज। हाँ जी, अच्छा, कि हम ये कहना, हम ये कहना चाहते हैं जी, ये जो हाई वोल्टेज ड्रामा किया कल ये गोहाना रोड का, मतलब कोरोना के साथ भी इतनी, मतलब हमारे साथ नहीं, इसमें थोड़ा सा मैं तर्क दूंगा। हाँ, जैसे सर एक मिनट बैठ जाओ भाई। इसमें मैं जो प्रशासन ने जो किया है ना हमारे साथ, एक सेकंड, मैं इसमें थोड़ा सा तर्क दूंगा। जो आप कह रहे हैं, हाँ जी, आप जेल सुप्रिटेंडेंट से जाके अपने लेवल पे तसल्ली कर लो। 79 आदमी ऐसे हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं, जिसमें 4 आदमी सीरियस कंडीशन में हैं। उनमें से 4 आदमी सीरियस कंडीशन में हैं और उनको शिफ्ट करने लग रहे रिवाड़ी। आप पता कर लो, जो नई जेल बनी है ना, कहीं पूरे हरियाणा का जितने भी जो अंदर हैं लोग, इनके लिए एक नई जेल बन रही है। वो अभी ऑक्यूपाई नहीं करी थी जेल प्रशासन ने। स्टेट लेवल पे हुआ कि भाई जितने भी अंदर हैं उनकी सिक्योरिटी के लिहाज से उनको वहाँ शिफ्ट करा जाए। उनको हम शिफ्ट भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल एक्चुअल रिपोर्ट है। आप जा कर के, आपके आदमी भी होंगे, आपके वहाँ अंदर जो मुलाजिम हैं वो भी हमारे परिवारों में से हैं। आप उनसे वेरीफाई कर लें कि भाई आप ये बात फैक्ट है, क्या हम इस बात में कोई झूठ बोल रहे हैं, आपको वेरीफाई हो जाएगा। इसमें कोई संकोच नहीं। क्या इन बातों का एक CM को मिनट तो नहीं पता था जी? प्लीज। CM साहब को नहीं पता था इन बातों इस तरह का देखो नहीं है। ऐसा है जी, आप हमें भी विश्वास हमें करो, एसएम साहब प्लीज है, हमें और कोई दुख नहीं कि जो ये किया गया है ना, कोरोना से तो यहाँ कल 13-14 डेथ भी होगी, हमें मालूम उनका। कोरोना की चिंता CM साहब को नहीं है, वैक्सीनेशन नहीं, कहीं ऑक्सीजन नहीं, हालत क्या हो रही है, करोड़ों रुपए बर्बाद इस बात के ऊपर तो किए जा रहे हैं। जो हेल्थ ग्राउंड के ऊपर कोई मदद करने की बात है, या सिविल हॉस्पिटल जाकर तो देखो क्या पोजीशन है जी, हमें पता है। आप तो उनकी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आगे, ये हजारों की तादाद में पुलिस खड़ी कर दी जाके, क्यों आप इसके मालिक हो? उनको शर्म नहीं आई इस बात के लिए कि लोग कोरोना में मर रहे हैं। कोरोना के नाम के ऊपर ड्रामेबाजी की कल आपने यहाँ मार्च पास किया, डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, तो आप आज भी हो, करूंगा, वो तो मैं आज भी करूंगा उसको। वो कर लीजिए, वो इसलिए कर लेकिन रहे ये हैं कह के कि गोहाना रोड को बचाव में ही बिल्कुल सील बचाव करेंगे। है। वो सील क्यों करा? मेरे अपने पुलिस के मुलाजिम, ये पुलिस में रहा है पालवा, पूछो इसको। पुलिस लाइन का हमने एक गेट बंद 3 दिन से पहले से, कल नहीं करा वो गेट बंद, आपको नहीं पता हो, पता हमें करो। एक चीज का पता है, 3 दिन से बंद है। क्यों है बंद? वो कारण, उसके कारण में जाना चाहिए। आप इस तरह ना कहो। ऐसा है जी नरवाल साहब, प्लीज, हम लोकल आदमी हैं, हमको अंधेरे में नहीं। मैं कोई विदेश तो थोड़ा यार हूँ, लेकिन जो किया है ना ये कर रहे आप बात इसलिए कर रहे हैं। आज मेरी बात तो बहस का मुद्दा नहीं है। बहस का तो मुद्दा इसलिए है जी कि प्रशासन यहाँ पहले जींद में ऐसी घटना घट चुकी है। डिप्टी कमिश्नर मिस्टर धनखड़ होते थे, उन्होंने जो जिद पकड़ी
और पुलिस के कुछ अधिकारियों ने जो किया उसके साथ, और जींद का क्या हुआ था आपको मालूम है? मैं तो ड्यूटी इस जींद को दोबारा मत बनाओ ऐसे, हम ये आपसे रिक्वेस्ट करें। मैं तो उन दिनों ड्यूटी पे रहा हूँ यहाँ, हम भी कह रहे हुए मैं तो पता उस ड्यूटी है तो हम भी शामिल ही सारे मामले में। चलो न्यू मैं कहता हूँ भाई, मेरी ये बात मान लो, आपका एक बच्चा हूँ, नौकरी आज है कल नहीं, आपके बीच में आना है। सच बताता हूँ, हम आपको कभी भी धोखे में नहीं रखेंगे, आपसे कोई झूठ नहीं बोलेंगे भाई। और अगर ऐसी बात किसान भाइयों को आज लगी है, मैं सच्चे मन से सारी बात चंडीगढ़ तक आपकी पहुंचाऊंगा, पर ऐसा आपके साथ कोई नाजायज हम नहीं करेंगे, और ये लुका छुपी पीछे से ये वो नहीं करेंगे। नहीं करें। मैं भी यहीं बैठे हूँ, हमने पकड़ लियो, करें कदे करें थे। चलो हमारी बात पहुंचाओ जी, ये बात आपकी यही उम्मीद है आपसे, आपने यही और आप और हमने ही रहना है जींद में, कोई से बाहर वाले ने तो आना ना जी, ना। नहीं। यो दिल्ली वाले आगे हमारे बेड उठा ले गए हैं, सारे भर्ती हो गए। ये हमने उठना है, यो कोरोना भी, तो हमारा भी इसमें आप साथ दो। और मैं डीसी लोग तो साथ दे रहे हैं जी, लोग तो आप जो कह रहे हैं सारी कह रहे हैं, आप तो दे रहे हैं, लेकिन इनसे भी कह देते, अरे कम से कम ऑक्सीजन आया था आज, एक ऑक्सीजन का ही कोई बंदोबस्त कर देता। आप रिपोर्ट लेना सिविल हॉस्पिटल की, पोजीशन क्या है, 13 आदमी कल मर गए, आज मरने के कगार पे हैं। रोहतक ऑक्सीजन नहीं, पीजीआई के अंदर हालत क्या है, हकीकत से क्यों मुंह फेरते हो जी? नौकरी सबने करनी साहब, ठीक है, नौकरी आप पदों के ऊपर है, आपकी एक जिम्मेवारी बनती है, लेकिन जनता के साथ ऐसा खिलवाड़ मत करो, बहुत बेबुद्धि बात है ये। कल जैसे ड्रामेबाजी करते हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, कहीं बेड नहीं मिल रहे, प्राइवेट अस्पतालों के अंदर बुच्चड़ खाने हो रहे हैं, 100 की जगह 200 ही पर्ची कर दी, 400 ही कर दी, कोई डॉक्टर नजदीक नहीं लगता, इतनी दूर से 2 पर्ची लिखते हैं, 2000 का बिल टेस्ट हो क्या रहा है जनता के साथ, ये देख लो ना। आप केवल जिम्मेवारी है कि व्यक्ति के लिए अपनी को पूरी करने के लिए, इसके लिए तो आपकी एक ड्यूटी की का फर्ज बन गया, दूसरी ड्यूटी भी देख लो जनता के साथ क्या हो रहा है। मैं भी बुखार से उठा हूँ जी, अभी हमें ये पता होता, कल हमें भरोसा कर लिया प्रशासन पे कि भाई चलो इसको सैनिटाइज करेंगे, ये कहा गया कि इसको सैनिटाइज करेंगे रानी तालाब से लेकर के वहां तक, किया भी ऐसी बात कर दिया तो सैनिटाइज दूसरा कर दिया। ना ना ना, ऐसा कुछ बात तो मैंने आपको झूठ नहीं बोला, मैंने खुद माना, मैंने न्यू नहीं कही कि सीएमयू आई हुए भाई, प्रोग्राम उनका एकदम बना। 2 घंटे पहले सिविल अस्पताल में हमने कहा भाई एक मरीज देखने आएंगे, बट चलो ये बात आपने अगर फिर भी फील की है ना, मैं आज ही फील कैसे, हकीकत है जी, ये फील करने की बात क्या है, ये तो फैक्चुअल पोजीशन आपके सामने पड़ी है। अरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, प्रदेश का मुखिया, वो छुप के आए, ये कहाँ की डेमोक्रेसी है, क्या तरीका है? क्या हो गया? ट्रेंडी कुछ नहीं, वो कल साइड चले गए, उन्होंने आज मिला लो, ये तो बहुत ही बुरी बात है ना। रेलवे लाइन है पीछे, वैसे उन्हें बताते दियो आ जाएंगे जी, प्रजातंत्र में ऐसा भी होता है कि कभी जी मजाक उठा रखा है, ये बात। जब लोगों ने कह रखा मत आओ, और खास तौर पे कोरोना का दौर है, इसमें तो आप लोगों की मदद पे खड़े हो जाओ, वो अपनी ईगो पूरी करने पे लग रहे हैं, ये आपको केवल खबर छुपवाने के लिए। देख प्लीज, मैं थोड़ा बुखार है, बुखार हो ना, एक बार करवा लो दवाई, बाद में दिक्कत हो जाए। हम लग रहे हैं जी, हम तो इसीलिए हॉस्पिटल की जानकारी हमें है सारी। 5 मिनट डट जाइए। अच्छा चलते 5 मिनट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के विरोध करने के लिए काले झंडे लेकर किसान खटखट टोल प्लाजा से यहाँ पर पहुँचे थे, लेकिन इन किसानों के पहुँचने से पहले ही हरियाणा के मुख्यमंत्री यहाँ से जा चुके थे। इस पर किसान और मजदूर हरियाणा के मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। प्रशासन मुर्दाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, खट्टर हुक्मावा मुर्दाबाद, खट्टर हुक्मावा मुर्दाबाद, 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 दूसरे के चुटाला मुर्दाबाद, किशन मिड्डा मुर्दाबाद, किशन मिड्डा मुर्दाबाद, ऐसा है, बुखार हो रहा, मैंने को ज्यादा नहीं, मतलब 2 बात को। हाँ सुनो, एक तो आप किसी गलत फहमी के शिकार ना, मैं कल भी हॉस्पिटल में था, आज भी सवेरे आए, ये कल जो ड्रामा किया है ना,
ये पूरे की पूरे प्रशासन की योजना है, इसमें कोई शक नहीं है, किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। डीसी, एसपी, डीआईजी शाम को यहां राउंड लिया, घोषणा करी कि रानी तालाब से लेकर के और जेल तक, गुहाना चौक तक ये कंटोनमेंट जोन की घोषणा करी, अखबार में भी दी और ये कहा या कोई भी किसी की दखलंदाजी नहीं होगी। सारे जितने रोड बने सब पर नाके लाए, बिल्कुल ये तयशुदा थी। और प्रशासन की ये बहुत बड़ी बेईमानी है, झूठ है, इसलिए हमें प्रशासन को बिल्कुल स्पेयर नहीं करना चाहिए। यानी प्रशासन ने कह दिया कि अचानक आ गया, अभी भी डीआईजी खड़े थे यहाँ पे, डीसी साहब बोले अचानक प्रोग्राम हो गया। ऐसे कभी होते हैं क्या अचानक प्रोग्राम है? तो मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि ये प्रशासन बिल्कुल दुम मिलाता है इस मुख्यमंत्री के आगे। और जींद में पहले कंडेला कांड हो चुका है, उस टाइम भी एक पुलिस का अधिकारी और एक डिप्टी कमिश्नर था जिसकी वजह से वो खूनी कांड हुआ था। हम साफ तौर पे ये कहना चाहते हैं, डीसी साहब दोबारा इस जींद की धरती को लाल मत करो, ये ठीक नहीं है। जिम्मेवारी के पद पे हो, खट्टर के नौकर नहीं जनता के नौकर हो। जनता के नौकर से जनता के खजाने से पैसे लेते हो, तनख्वाह गाड़ी रेस्ट हाउस जनता के टैक्स से है, ये खट्टर के घर से नहीं है। खट्टर की जी हजूरी करनी छोड़ो और एक अच्छे प्रशासक बनकर जनता की जवाबदेही का इंतजाम करो। आज लोग मर रहे हैं। और एक मैं दूसरी बात और अपील करना चाहता हूँ सारे भाई यहाँ जोड़ कर, कोई आप में तो कुछ कंधा होगा, कोई कुछ कंधा होगा, बीमारी का दौर बहुत खतरनाक है भाई, इसको मान लो, कोई गलतफहमी नहीं है। आज जो हालत हो रही है, ये आंकड़े ना देखो, 5 गुने कम आंकड़े दिए जा रहे हैं। परसों फरीदाबाद के अंदर कहा कि 12 लोगों की लाशें जलाई गई, शमशान घाट में जाके देखे 85 लोगों की लाश जली। 2-2 दिन तक लाश जलाने का मौका नहीं मिल रहा, वेटिंग लिस्ट में है। यह हालत है, कोई अपने माँ बाप का चेहरा नहीं देख सकता, यह हालत है। एक ने कोशिश की कि मैं माँ बाप का मुंह तो देख लूं, और जाके देखी कि बाप की बजाय औरत की लाश पाई, यानी कुत्तियों की तरह घसीट के जो जा रहे हैं। इसका ध्यान रखो भाई, यू मास्क जरूर लगाने लग जाओ। और बचाव में ही बचाव है, बचाव करते हुए इससे भी लड़ा और प्रशासन राज से भी लड़ा, यही बात कहनी थी भाई, कोई गलत नहीं है।